हरमू रोड स्थित होटल क्रैडल इन में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा ने एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में विश्वकर्मा समाज के पिछड़ेपन को लेकर और भी कई अहम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा की गई। खास तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा आरक्षण और उनके हकों को दिलाने को लेकर रहा। इस मौके पर सदस्यों ने जमकर सरकार पर अपने पिछड़ेपन के कारण बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। साथ ही द नेटवर्क से खास बातचीत भी की। आइए सुनते हैं। वर्ग आयोग के माध्यम से पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई है। यदि वो लागू करते हैं तो आने वाला दिन में जैसा कि अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग को जो सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यदि संवैधानिक दर्जा लागू होता है तो यहाँ भी विधानसभा लोकसभा में सीट मिलने की व्यवस्था होगी और उससे लोगों को लाभ मिलेगा। जनजातीय जनगणना के बारे में क्या विचार है आपका? होना चाहिए, चूंकि जैसा कि पूरे देश में आंदोलन लोग कर रहे हैं, कहीं जाट आंदोलन है, कहीं मीना आंदोलन हो रहा है, तो पता लगना चाहिए कि किस जाति के कितना लोग हैं। एक ही वर्ग के लोग तो सहभागिता में नहीं जा रहे हैं, लोगों की उपेक्षा तो नहीं हो रही है, तो जनगणना होना चाहिए। ये सरकार के से आरक्षण लेने वालों की मांगे और बढ़ जाएगी, बढ़ रही है। आज हमारा संस्था है, ऐसा अन्य सारे बहुत सारे संस्थान हैं और संस्थाएं हैं जो कि आरक्षण को लेकर आंदोलनरत है। यहाँ 5 जात को मिलाकर 7 से 8% यहाँ के कुल आबादी जो 3.25 करोड़ की आबादी है, उसका 3 से 4% विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। लेकिन अभी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी कठिन प्रक्रिया है, उसमें भी नहीं हो पा। यहाँ के बच्चे सारे बेरोजगार हो गए हैं और इसका लाभ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण के दौरान इलेक्शन के पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 36% आरक्षण देने का, 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। आज सरकार बने 20 माह से अधिक हो गया है, लेकिन कोई किसी प्रकार का आरक्षण देने का कार्य नहीं किए। हम लोग मांग करते हैं कि 36% कम से कम आबादी के अनुरूप। आपको लगता है कि ये हेमंत सरकार आप लोगों के साथ थोड़ा बेईमानी करती नजर आ रही है? पूरी बेईमानी कर रही है। और अभी पिछले दिनों देखे कि वो नियुक्तियां लाखों की संख्या में नियुक्तियां करेंगे, लेकिन उसका लाभ आज हमारे यहाँ के पिछड़े के दायरा में हम लोग विश्वकर्मा समाज के लोग भी आते हैं, तो उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जो भी नियुक्तियां करे तो यहाँ के लोगों को देखते हुए करना चाहिए। तो ये बैठक के बाद अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो फिर आगे आप लोगों ने क्या सोच रखा? और भी प्लेटफॉर्म है हमारा पिछड़ा का, उसके माध्यम से विश्वकर्मा महासभा के माध्यम से हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। और सरकार अगर नहीं जागता फिर से एक चुनावी मुद्दा अगली बार बना देगा कि फिर से हम आपको देंगे, आप हमें सत्ता पे लेते आइए। तो ये तो ललीपॉप दिखाने का काम हुआ, जनता को ठगने का काम हुआ। और जनता जागेगी, हम लोग भी जागेंगे, आंदोलन करेंगे। दुनिया में गांधी जी भी आंदोलन किए, देश आजाद हुआ, हम लोग भी आंदोलन करेंगे। पिछड़ों का हक मिलेगा, बैकवर्ड का हक के लिए हम लोग कहीं भी जाएंगे। अभी जैसे गोरखपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज आप वहाँ पे स्थापना करने वाले हैं, तो देश की और किन्हीं जगहों पे हो रही है या फिर सिर्फ गोरखपुर में है? अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों का ये पहला विश्वकर्मा समाज का है। इसके बाद हम लोग देश में अन्य राज्यों में भी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज और हॉस्पिटल वगैरह के विषय में विचार करेंगे। तो आपने जैसे सिर्फ शिक्षा की ओर ही सिर्फ आप लोग ध्यान दे रहे हैं या स्वास्थ्य के तरफ भी ध्यान है। स्वास्थ्य? और दूसरी बात, आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम लोग चुनाव के देखते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन रखे हैं ताकि वहाँ हम लोगों को राजनीतिक। सर, आज की बैठक किस विषय में थी और क्या बात है? विश्वकर्मा महासभा के तत्वाधान में ये बैठक आयोजन किया गया है। विश्वकर्मा समाज के संगठन के लिए
एक 5 समाज को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें लोहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार 5 समाज के लोग को मिलाकर द विश्वकर्मा अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के नाम से एक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है। और इसका राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग है जो कि 14, 15, 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वहाँ मीटिंग किया जा रहा है, जिसका झारखंड से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगी। और मुख्य रूप से वहाँ भारतीय स्तर पर विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक भवन निर्माण का भी कार्यक्रम है, जो कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वकर्मा समाज का होगा। दूसरी बात कि झारखंड में हम लोग इसका कमेटी का निर्माण के लिए पूरे जिला में कमेटी का गठन किए हैं, लेकिन छठ के बाद इसका वार्ड स्तर से जिला स्तर तक का पूरी मजबूती के साथ कमेटी का एक कमेटी भ्रमण करके दौरा करेगी और संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। दूसरी बात, आरक्षण को संबंध में यहाँ झारखंड में 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि पूरे देश में 27% आरक्षण लागू है। और बिहार में भी 34% आरक्षण दिया जा रहा है, आंध्रा में 71% है, उड़ीसा में 69% है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की 14% आरक्षण दिया है, जो कि ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया के समान जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के आबादी के अनुरूप कम से कम 36% आरक्षण यहाँ के पिछड़ों को मिलना चाहिए, जिसका लाभ यहाँ के विश्वकर्मा समाज को मिलेगा। यहाँ 5 जात को मिलाकर 7 से 8% यहाँ के कुल आबादी जो 3.25 करोड़ की आबादी है, उसका 3 से 4% विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, लेकिन अभी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी कठिन प्रक्रिया है, उसमें भी नहीं हो पा रहा। यहाँ के बच्चे सारे बेरोजगार हो गए हैं और इसका लाभ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण के दौरान इलेक्शन के पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 36% ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।